नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। अब से कुछ देर कबल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जिसमें वफाकी वज़ीर थे शिबली फराज और उनके साथ एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर शहजाद अकबर उनके साथ मौजूद थे। तो वो उसमें बात कर रहे थे कि कल जो एपीसी जो है वो होने जा रही है, उसमें एक तो ये उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान का इज्तिमा है और फिर जो खुसूसन मियाँ साहब के जो मुतवक्का एक ख़िताब है उसके हवाले से दीगर जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो जो हुकूमती जमात के जो अरकान हैं उन्होंने भी उस हवाले से कहा कि वो जो है अदालती मफरूर हैं, वो टीवी पर अपीयर नहीं हो सकते। और यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये था। ताहम इस हवाले से एक बात ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक जो है वो ऑर्डर जारी किया था, एक डिसीजन दिया था और उसमें ये स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइज़र्स के इख्तियारात का तयन किया गया था। तो उसके मुताबिक जो है वो क्या शहजाद अकबर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बतौर हुकूमती तर्जुमान कर सकते हैं? ये बात जानने के लिए हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नासिर इकबाल साहब, जो कि डॉन अखबार के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में कोर्ट रिपोर्टिंग में नासिर साहब जो है वो एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। नासिर साहब, ये बताइए कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसमें स्पेशल असिस्टेंट्स की और एडवाइज़र्स के लिए क्या उनकी डिफ़ाइन किया गया था कि वो क्या कर सकते हैं? क्या वो वजारत का काम चला सकते हैं या उनका काम क्या है? असद साहब शुक्रिया। अगर आप रूल ऑफ बिज़नेस की बात करें, 1973 का जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है उसको अगर आप देखें तो उसमें ना हर एक का रोल डिफाइंड है। जो वजारत है या डिवीज़न है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट जो जिस तरह चलती है, आपको पता है डिवीजन्स होती हैं, मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, तो उनको जो हेड करते हैं ना, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जो इलेक्शन जीत के आते हैं, और उस डिवीज़न को या मिनिस्ट्री को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सेक्रेटरी की है, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्योंकि जो मिनिस्टर होता है वो अंडर ओथ होता है, तो ओथ की उसको पासदारी करना लाजिम है। और जो सेक्रेटरी है वो चूंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके ऊपर लिमिटेशंस है, वो जवाबदेह है हुकूमत के खिलाफ को, और जो मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट को जवाबदेह है। लेकिन जो एडवाइज़र और असिस्टेंट्स हैं वो जवाबदेह नहीं है, ठीक है। इसलिए उनका जो है वो हुकूमत का ना वो स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं, हुकूमत की किसी पॉलिसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके लिए रिप्रेजेंट करना लाजमी है कि वो कोई मिनिस्टर करे या सेक्रेटरी करे, या वो सिवाय मशवरा ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट बनती है तो प्राइम मिनिस्टर अपने चॉइस के मुताबिक ऐसे लोगों को भी अपने मतलब एडवाइज़र या असिस्टेंट अपॉइंट करते हैं जो समझते हैं कि फला फील्ड में वो एक्सपीरियंसड हैं, और हमारे जो मौजूदा मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के या सेनेट में, वो हमारे पास उस काबिलियत का या उस एक्सपीरियंस का मेंबर मौजूद नहीं है, तो इसलिए फिर वो कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है असिस्टेंट जो हैं या एडवाइज़र्स हैं या असिस्टेंट एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट एडवाइज़र जो भी हैं, वो इवन कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उनको प्राइम मिनिस्टर इनवाइट करें। अगर वो प्राइम मिनिस्टर इनवाइट करेंगे तो वो शामिल होंगे, और अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो मशवरा देंगे। लेकिन कैबिनेट डिसीजन जो हुआ है वो जाके पेश नहीं वो कर सकते। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अगर असिस्टेंट जो है वो हुकूमत का तो नहीं, लेकिन वो एक अपनी पर्सनल ओपिनियन तो दे सकता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी बयान कर सकता है, तो वो बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी पर्सनल ओपिनियन किसी इशू पे दे सकता है, मीडिया को या किसी को भी नहीं। पर्सनल ओपिनियन तो जो है वो आप अपने ट्विटर के ज़रिए, आप हाँ। अपने फेसबुक पे, अपनी कोई सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट के ज़रिए दे दें। एक सरकारी टीवी पे या एक सरकारी इदारा जो है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों से चलता है, क्या वहाँ से एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा सकती है? स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र जो है वो कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि उनका रोल डिफाइंड है रूल्स ऑफ बिजनेस में। और देखें, जो रूल्स ऑफ बिजनेस है या हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो मिनिस्टर्स को ही रिकग्नाइज करता है या सेक्रेटरीज ही को रिकग्नाइज करता है। आपको पता है पार्लियामेंट में इनको बैठने की इजाज़त होती है, लेकिन वो 5 हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और वो भी जब उनसे पूछा जाएगा तो वो बात करेंगे, वो तकरीर भी नहीं कर सकते। तो बेहतर तो यही है कि आप उसकी पासदारी करें, और सिर्फ मिनिस्टर्स ही को ही देखिए, मिनिस्टर्स ब्रीफिंग किसी से भी ले सकता है,
आपको याद है, आपने भी पार्लियामेंट कवर की हुई है, मैंने भी कवर की हुई है। मुझे याद है जब क्वेश्चन आवर सेशन होता था या किसी इशू पे कोई डिस्कशन होती थी तो मिनिस्टर्स अपने चैम्बर में सेक्रेटरीज को भी, एडवाइजर्स को भी, असिस्टेंट एडवाइजर, स्पेशल एडवाइजर्स जो भी है प्राइम मिनिस्टर के, या प्राइम मिनिस्टर खुद भी अपने चैम्बर में बुलाया करते थे, उनसे ब्रीफिंग लेते थे। वो उनको पूरी ब्रीफिंग देते थे। उसके बाद फिर मिनिस्टर पार्लियामेंट में जाके उस पॉलिसी को बयान करता था। तो आइडियल तो यही है कि मिनिस्टर्स ही को, मिनिस्टर चूँकि जवाबदेह हैं पार्लियामेंट के सामने भी, क्योंकि देखें बात है कि जो है ना मिनिस्टर वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है, हम जैसे वोटर उसको इलेक्ट करते हैं। तो चूंकि वो उसको आम आदमी इलेक्ट करता है तो उसकी मतलब उसकी अहमियत ज़्यादा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आम लोगों की अहमियत ज़्यादा होती है। अच्छा राज साहब, एक कोर्ट का ऑर्डर आ गया और उसको अभी तक चैलेंज भी नहीं किया गया, वो अभी फील्ड में है ना, वो सस्पेंड हुआ है। तो आपके ख्याल में अगर उसके जो कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हुई हैं अगर उनकी वायलेशन की जाएगी तो क्या ये कंटेम्पचुअस होगा या ये एक मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की जा सकती है, लेकिन उसको हर लिहाज से देखना होगा, परखना होगा और उसको मतलब सोच समझ के मतलब की जा सकती है, ये बात तो तय है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसकी पासदारी करनी चाहिए, उसको ऑनर करना चाहिए। मतलब क्योंकि जब आपने जैसे बताया कि जब तक वो अभी तक वो चैलेंज भी नहीं हुआ, ना उसके खिलाफ कोई पिटीशन है, तो वो इन फील्ड है। जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा फिर वो सेटिस्फाइड होगा तो वो और अलग बात है, लेकिन अभी तो इन फील्ड है ना। बहुत शुक्रिया नासिर इकबाल साहब जी। नासिर साहब ने बताया कि जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी इन फील्ड है, अगर उसके हवाले से कोई उसकी वायलेशन होती है तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन भी जो है वो फाइल की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा था कि वो जो मावनीन हैं वो जिस तरह से वो कानून की शिकें पढ़ पढ़ के बता रहे थे, अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी जिसमें उनकी जो है वो डिफ़ाइन की गई हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनके ऊपर क्या कदगने आयद होती हैं, अगर वो उसको भी जो है वो इसी ज़रा शिद्दत के साथ अगर पढ़ लेते तो शायद वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उस वक्त तक ग्रेज करते, तब तक वो अदालती आर्डर जो है वो या तो सस्पेंड नहीं हो जाता या सेट असाइड नहीं होता। ताहम कल APC होने जा रही है और अपोजिशन के जो अरकान हैं उनका ये कहना है कि हुकूमती बौखलाहट से ज़ाहिर होता है कि इनको कि APC का जो है वो क्या असर होने वाला है। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।